आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गोदान प्रेमचंद जी का एक ऐसा क्रांतिकारी उपन्यास है जिसमें तत्कालीन युग अपनी समस्त विकृतियों, विडंबनाओं एवं सच्चाइयों के साथ चित्रित हो गया है। उसमें अपने समय का यथार्थी चित्रित नहीं हुआ है, वरन तत्कालीन भारतीय कृषक वर्ग का एक इतिहास भी सुरक्षित हुआ है। प्रेमचंद जी अपने युग और उसकी परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित थे, इसी कारण छोटे छोटे प्रसंग भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहे। अपनी समाज की पहचान और उसे औपन्यासिक परिस्थितियों से अनुस्यूत कर देने की क्षमता बिरले लोगों में ही होती है। वे यह जानते थे कि एक निष्क्रिय समाज पतन के लिए किस बिंदु पर खड़ा है। वह समाज और सामाजिक जागृति पाकर जब जागता है तो वह किस तरह अपने अतीत और वर्तमान के संकट के बीच भविष्य के प्रति आशावादी होता है। सामाजिक चेतना के महीन बिंदुओं को उन सामाजिक के बीच में प्रेमचंद ने पहुंचाना था जिन्होंने उस चेतना को स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल इस प्रसंग में लिखते हैं कि उपन्यास कथा होरी जैसे साधारण किसान को केंद्र बनाकर चलती है, किंतु केंद्र कथा में होरी मात्र नायक के रूप में ही नहीं नायक के रूप में ही प्रसारित नहीं है, अपितु वह स्वयं एक कथा सत्य के रूप में ही स्थापित होता है। होरी की कथा में नगर एवं गांव दोनों ही अर्थतंत्र का खुला हिसाब प्रतीत होता है, परंतु इन आधारों पर गोदान केवल रूपे एक विचार कथा या समस्याओं की कथा नहीं है, बल्कि वह मानवीय संघर्ष की कथा है। ऐसी कथा जिसमें स्वाधीनता युग की स्वर क्रांति की लहरों का ज्वर भी है, तो सारी लड़ाइयों का पराजय बोध भी है। वस्तु पराजय के केंद्र बोध के केंद्र में यदि हम इस कथा कृति का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि गोदाम में एक सच्ची त्रिसादी की तस्वीर अवतरित हुई है। ठीक है, हमें इसमें और भी दिया आगे। उपन्यास का नायक होरी इतना दीनहीन किसान है कि उसके माध्यम से भारतीय कृषक वर्ग की करुणा और मार्मिक जीवन यात्रा के सजीव सजीव झांकी प्रस्तुत हो गई है। भारतीय किसान ऋण में ही पैदा होता है और ऋण में ही जीवित रहता है, और अपना उत्तराधिकारी पर भी ऋण का भार छोड़कर मर जाता है। मरते समय उसके पास एक गाय तक नहीं रहती है। गोदान उपन्यास ऐसी ही भारतीय किसान के जीवन की करुणा त्रसादी है। माया की आकांक्षा होरी के जीवन का सबसे मधुर स्वप्न, उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है। अपनी यह आकांक्षा पूरी करने के लिए वह कोई भी जोखिम उठा सकता है। पूरी पूंजीवादी शोषण चक्र उसकी अभिलाषा को पीस डालता है और अंत में इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वह ऐसा ही जी तोड़ परिश्रम करता है जो उसकी मृत्यु का कारण बनता है। वह गाय की अभिलाषा मन में ही मृत्यु के कारण वर्ण वर्ण कर लेता है। ठीक है, इसमें हमें जो दिया हुआ है गोदान, गोदान में हमें बताना है, ये इसका विकल्प दिए हैं चार। विकल्प ए में दिया है ग्राम जीवन की त्रिसादी का चित्रण, विकल्प बी किसानों के शोषण का चित्रण, शोषण का वर्णन है, विकल्प सी ग्रामीण किसानों के विडंबन का चित्रण। ठीक है, विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो गद्यांश के अनुसार हमसे पूछा है इसमें गोदान गोदान में, ठीक, तो हमें क्या है जो ऑप्शन के हिसाब से हमसे पूछा हुआ है इसमें ग्रामीण जीवन का त्रिसादी चित्रण, ग्रामीण जीवन का त्रिसादी त्रिसादी का चित्रण, ठीक है। और दूसरा हमारा दूसरा किसानों के शोषण का वर्णन है। और तीसरा हमारा गद्यांश के हिसाब से विकल्प के हिसाब से ग्रामीण किसान ग्रामीण किसानों की विडंबना विडंबना विडंबनाओं का चित्रण है, विडंबनाओं का चित्रण है। ठीक,
अब इसमें हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। इसमें क्या हमारा ये जो दिए हुए हैं हमको तीनों ए बी सी, हमारे गद्यांश के अनुसार ये सही है। तो हमारा इस तरीके से विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा गद्यांश के अनुसार विकल्प डी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।